नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, जो रेलवे के लोको पायलट हैं, उन लोको पायलट की दोस्तों जब रेलवे बोर्ड के द्वारा सीधी भर्ती होती है, उस भर्ती में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि कितनी कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, इसके संबंध में जो रेलवे बोर्ड का एक नया स्पष्टीकरण दोस्तों जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो उसके विषय में दोस्तों हम आज जो इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे बोर्ड ने कौन सा सर्कुलर दोस्तों उससे संबंधित निकाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, ये सर्कुलर है आपका रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेलवे बोर्ड की तरफ से है और इसका लेटर नंबर है दोस्तों RBE संख्या 136/2023, यानी कि 2023 का 136वां सर्कुलर है RBE का। और ये जारी किया गया है दोस्तों आपका 11 दिसंबर 2023 को, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और आज की डेट में हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल आज की डेट का ये सर्कुलर है। इसका ये दोस्तों जो सभी रेलवेज के जो महाप्रबंधक हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, या जो सभी भारतीय रेल उत्पादन इकाइयों के जनरल मैनेजर्स हैं, उनके लिए इसे भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है दोस्तों लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण। यानी कि लेवल 2 पे जो लोको पायलट है उनकी भर्ती होती है लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे। तो सहायक लोको पायलट के पद पर ये भर्ती होते हैं, तो वहाँ पे जो कम से कम मिनिमम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए उससे संबंधित दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर ये निकाला गया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बोर्ड के दिनांक 28/7/2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 19/10/2015 के संदर्भाधीन पत्र संख्या 1 में निहित अनुदेश अभी तक लागू हैं। तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 संशोधित संस्करण है 1989 का के अध्याय 1 के शीर्ष 3 परिवहन विभाग के अंतर्गत पैरा 137 के 2 के 1 को इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची 2084 के अनुसार संशोधित किया गया है। तो इसकी जो करेक्शन स्लिप है 2284 उसको यहाँ पर दोस्तों इन्होंने संलग्न किया है। तो जो करेक्शन स्लिप है वो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है वो करेक्शन स्लिप, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1। इसकी ये करेक्शन स्लिप जो है इन्होंने यहाँ पर अटैच की है, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284। तो यहाँ पे जो पैरा 137 के 2 का पहला है, इसका संदर्भ जो सब्जेक्ट है क्वालिफिकेशंस ETC फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर। तो एजुकेशन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मैट्रिकुलेशन पास प्लस, यानी कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स ऑब्लिक एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि 10वीं और ITI होनी चाहिए। जो स्पेसिफाइड ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स के बारे में भी बताएंगे। या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ दोस्तों ये भी हो सकता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन ल्यू ऑफ ITI, यानी कि ITI की जगह पे आपका डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो स्पेसिफाइड ट्रेड्स हैं उसमें है आपकी फिटर। अगर आपने फिटर से ITI की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन दूसरी ट्रेड है दोस्तों इसकी, इलेक्ट्रीशियन। उससे अगली ट्रेड है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। उसके बाद है मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक। इसके बाद है मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके अलावा है मैकेनिक मोटर व्हीकल। इसके अलावा दोस्तों वायरमैन की ट्रेड से अगर आपने ITI की है तब भी आप ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर मैकेनिक, इसके अलावा आर्मेचर एंड कॉयल बाइंडर और मैकेनिक डीजल मैकेनिक से भी अगर आप ITI है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। हीट इंजन, टर्नर और मशीनिस्ट
इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, अगर इस ट्रेड से भी अगर आपकी आईटीआई है तब भी दोस्तों आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दिया है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिग्री है तब भी दोस्तों आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड का नया बिल्कुल सर्कुलर है, इसमें जो रेलवे के लोको पायलट हैं उनके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इस सर्कुलर को बताया गया है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।